सैकड़ों साल पहले बंगाल में एक राजा हुआ करता था। राजा के पास खूब सारा सोना, हीरे जवाहरात और रहने को बढ़िया सा महल था। हाथी थे, घोड़े थे, ऊंट और कई दूसरे जानवर थे। लगान के तौर पर लाखों रुपए आते थे। राजा के पास एक शानदार जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। इसके बावजूद राजा खुश नहीं था। उसकी नाखुशी की वजह उसका लालच था। वो हमेशा इसी सोच में गुम रहता कि कैसे वो दुनिया भर की दौलत हासिल कर ले, कैसे वो सबसे सब कुछ छीन कर अपने महल में भर ले। वो योजना बनाया करता था कि कैसे किसी दूसरे राजा पर हमला कर उसकी धन संपदा हासिल कर ले। राजा दान धर्म में भी बड़ा ही कच्चा था, मानो उसे दान देना आता ही ना हो। कभी राज्य में जब सूखा पड़ जाता और प्रजा उससे मदद की उम्मीद लेकर आती तो वो उन्हें बेरंग लौटा देता। एक राजा को परोपकारी होना चाहिए, लेकिन वो राजा इससे कोसों दूर था। चूंकि राजा के दिल में लालच भरा था, इसलिए उसके दिल में सुकून के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। उसके जीवन में उल्लास जैसा कुछ नहीं रह गया था। हर वक्त की लालच से मन बेचैन रहता, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया था। बेचैनी ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। कई बार तो ऐसा होता कि मन में अशांति भरी रहती, इसलिए उसे झपकी तक न आती। वो लेटा महल की छत ताकता रहता और करवटें बदलते रहता। उसने राज्य के हकीमों और वैद्यों को बुलाया। उन्होंने उसका दिल ठंडा रखने के लिए गुलकंद दिया, लेकिन उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। एक हकीम ने कहा कि आप खुले आसमान के नीचे सोया कीजिए, खुली हवा में आपको अच्छी नींद आएगी। उसने ये उपाय भी किया। खुले माहौल में लेटने से उसे हल्की सी झपकी जरूर आती, लेकिन भरपूर नींद नहीं आ पाती। उसी हकीम ने उसे फिर से मशवरा किया कि रात को आसमान के तारे गिना कीजिए, इससे आपका दिमाग बोझिल हो जाएगा और फिर थककर आप सो जाएंगे। राजा रात भर तारे गिनता, यहाँ तक कि तारे गिनते गिनते सुबह हो जाती, लेकिन राजा को नींद ही नहीं आती। वो रात में जितने तारे गिनता उसे सुबह लिख लेता और हकीम को दिखाता कि मैंने इतने सारे तारे गिने, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आई। इन चक्करों में राजा को एक काम मिल गया। वो हर रात को तारे गिनता और सुबह उन्हें नोट कर लेता। उसने दरबारियों से कहा कि वो एक दिन सारे तारे गिन डालेगा और फिर इन तारों की गणना कराएगा। इससे पता चल सकेगा कि आसमान में कितने तारे हैं। दरबारी बेचारे राजा की हाँ में हाँ मिलाते और खुशी से वाह महाराज वाह कहते। हकीम और वैद्य अजब गजब नुस्खे आजमा रहे थे। किसी ने बताया कि रात में चमेली के तेल से चंपी कराइए। राजा के रात रात भर चंपी होती, लेकिन मजाल है कि राजा को नींद आ जाए। एक वैद्य ने एक इत्र बना कर दिया। उसने कहा कि राजा इसे लगातार सूंघते रहे। इसके असर से उन्हें बहुत गहरी और शानदार नींद आएगी। राजा ने पूरी रात इत्र सूंघने में गुजार दी। सुबह इत्र की शीशी खाली हो गई, लेकिन राजा को नींद नहीं आई। एक बहुत बूढ़े हकीम ने नुस्खा दिया कि राजा रात की जगह दिन में सो लिया करे।
उन्होंने राजा से मीठा भात खाकर बड़े से झूले पर मुलायम बिस्तर पर लेटने का सुझाव दिया। राजा ने अगले दिन मेवा और दूध डलवाकर बहुत लजीज मीठा भात बनवाया। राजा ने वो मीठा भात जी भर कर खाया। राजा के लिए बाग में शानदार झूला डाला गया था। उस झूले पर बहुत ही मुलायम बिस्तर लगा हुआ था। राजा जाकर उस पर लेट गया और एक सेवक उसे धीरे धीरे झुलाने लगा। नतीजे में राजा को कुछ देर बाद हल्की नींद आ गई। वो थोड़ी देर सोते रहे, फिर चौंक कर उठ बैठे, क्योंकि उन्होंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि किसानों ने इस साल लगान देने से मना कर दिया। बस ये ख्वाब देखते ही राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर राजा को जरा भी नींद नहीं आई। पूरे राज्य की चिंता इस वक्त यही बन गई थी कि राजा को नींद नहीं आ रही है। हर कोई इसी सोच में डूबा हुआ था कि किसी तरह से उनके राजा को नींद आ जाए। उन्हें डर था कि राजा जितनी देर जगेगा उतनी ही देर प्रजा से लगान वसूलने और नए नए टैक्स लगाने के बारे में सोचता रहेगा। जनता राजा के जागने से बेइंतहा परेशान थी। वक्त बीतता गया, फिर बसंत आ गया। बसंत में राजा की सालगिरह पड़ती थी। राजा उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया करता था। उसकी वजह ये थी कि उसमें उसे ढेर सारे उपहार मिलते थे। इस बार भी राजा ने अपनी सालगिरह पर बहुत बड़ा आयोजन रखा। इसमें उसने देश के बड़े सेठों के साथ ही आसपास के तमाम राजाओं को न्योता भेजा। इस मौके पर एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। उसकी सालगिरह पर हर कोई बड़े ही कीमती उपहार लेकर आए। एक बड़े सेठ ने राजा को बड़ा ही कीमती मुकुट दिया। उस ताज में कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। एक दूसरे सेठ ने राजा को सोने का बना आसन दिया। एक अन्य सेठ ने उसे सोने की कढ़ाई की हुई कीमती पोशाक दी। इसी तरह से तमाम राजा भी सीने में सजाकर उसके लिए ढेरों हीरे जवाहरात लेकर आए। दावत के बाद दूसरे देश से आए राजा दरबार में बैठे आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। दरबार का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो रहा था। ठीक तभी एक व्यक्ति वहां आया और राजा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। कंजूस राजा ने पड़ोसी देश के राजाओं पर अपना रौब जमाने के लिए उस आगंतुक से पूछा, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके शासन में ऐसा कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव के बच्चे थोड़ा कष्ट में जरूर है। अगर अनुमति हो तो अर्ज करूं। उसकी बात सुनकर राजा की भ्रुकुटी तन गई। वो सोचने लगा कि खामखा दूसरे राजाओं पर प्रभाव जमाने के लिए इससे पूछ बैठा, ये कहीं कुछ मांग ना बैठे। बहरहाल बात मुंह से निकल चुकी थी, इसलिए उसकी लाज तो रखनी ही थी। राजा ने उससे कहा, हाँ हाँ, निसंकोच कहो। उस आदमी ने कहा, महाराज, आप बड़े ही दानी और कृपालु हैं। अगर थोड़ी सी कृपा हो जाती तो हमारे गांव में भी एक पाठशाला बन जाती। हमारे इलाके के बच्चे
दूर की एक पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। इसके लिए उन्हें तैरकर नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के पूरे मास में कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा होता है। अगर आप सहायता करते तो आपकी बड़ी ही कृपा होती। सामान्य दिन होता तो राजा उसे डांट कर भगा देता, लेकिन आज उनकी सालगिरह का दिन था। और दूसरी बात, दरबार में दूसरे देश के तमाम राजा मौजूद थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने गांव में जरूर पाठशाला बनवाओ। बच्चों को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आखिर किस लिए राजा हूं? खजांची जी, आगंतुक को 100 मोहरे दे दिया जाए, ताकि वो एक अच्छी पाठशाला का निर्माण करा सके। खजांची ने लाकर 100 मोहरे दे दी। उस आगंतुक ने राजा की दिल खोलकर प्रशंसा की। अलबत्ता राजा को उसकी प्रशंसा किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसका ध्यान अपने 100 मोहरों पर लगा हुआ था। अभी वो जिस तरह से ढेर सारे उपहार पाने की खुशी में हंसी मजाक में व्यस्त था, अब उसका मन बुझ सा गया था। शाम होने से पहले ही सभी मेहमान विदा हो गए। राजा भी दरबार से महल में वापस आ गया। कुछ देर में रात घिर आई। राजा ने भोजन किया और जाकर महल की छत पर लेट गए। बसंत का महीना था। आसमान एकदम साफ था। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस हवा में फूलों की महक रची बसी थी। राजा ने बिस्तर पर लेटते ही 2-3 गहरी गहरी सांसें ली। इससे उसे बहुत आराम मिला। मन भी थोड़ा शांत हुआ। राजा आरामदेह तकिए पर सर रखे लेटा हुआ था। वो तारों की गिनती शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके मन में फिर से भटकाव आया और वो आज मिले उपहार के बारे में सोचने लगा। वो ये हिसाब लगाने लगा कि आज सालगिरह के उत्सव में ज्यादा पैसा खर्च हुआ या ज्यादा कीमत के उपहार मिले। मोटे मोटे हिसाब से राजा को पता चल गया कि उपहार का पलड़ा भारी है। इससे राजा के मन को बहुत संतोष हुआ। फिर राजा का मन उन 100 मोहरों की तरफ चला गया जो उसने पाठशाला बनवाने के लिए दिया था। मोहरे याद आते ही एक बार फिर मन अशांत हो गया। फिर उसे ख्याल आया कि इन 100 मोहरों ने उसे दूसरे राजाओं की निगाह में काफी ऊंचा साबित कर दिया है। ये बात ध्यान में आते ही वो फिर थोड़ा खुश हुआ। ठीक तभी राजा को एक बहुत सुरीली आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी चिड़िया की थी जो बसंत आने पर खुशी के गीत गा रही थी। उस चिड़िया की आवाज में बहुत ज्यादा मिठास थी। राजा ने ऐसी मीठी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज महल के बाग से आ रही थी। वहीं पर बैठा कोई पंछी बहुत मीठी आवाज में गा रहा था। चिड़िया की उस आवाज में अजब सा नशा था। राजा हिसाब करना भूल गया और आंखें बंद करके उस मिठास भरी आवाज को सुनने लगा।
जो उसके कानों में रस घोले जा रही थी। पंछी की मीठी और सुरीली आवाज का नशा धीरे धीरे राजा पर चढ़ने लगा और उन पर नींद की खुमारी छाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता राजा नींद की आगोश में समा गया। आज उसे बहुत गहरी नींद आई थी। बरसों बाद वो गहरी नींद में सोया था।